इंटरमीडिएट बायोलॉजी का मॉडल पेपर 2026 के लिए हमने क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और उसका वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले तो हम उन बच्चों को, सब बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं जो इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं, और कुछ ऐसे टिप्स है जो तुम लोगों को बताएंगे। जब तुम लोग जाओगे परीक्षा हाल में तो ये नहीं कि पेपर मिलते ही पेपर को पढ़ा और बहुत घबरा गए कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, सारा कुछ जो पढ़े थे सब कुछ भूल गया। ऐसा नहीं होता, वो केवल हमारा डर होता है मानसिक कि पेपर देने आए तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए समय मिलता है। पेपर को पढ़ेंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन पर कितना नंबर है, उस नंबर के हिसाब से ही हमको प्रश्नों का उत्तर देना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 1 से 2 लाइन में, और बहुविकल्पीय में केवल टिक लगाना होता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उससे बड़े होते हैं, उनका विज्ञान में कुछ आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते हो, जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वही लिखोगे। अपने मन से हम उसमें कोई कहानी नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम 10 से 15 लाइन, ठीक है। और विस्तृत उत्तरीय उससे बड़े प्रश्न होते हैं, वो उसमें नहीं बनाए हैं। अभी हमने सारे प्रश्न लघु उत्तरीय ही बनाए हैं, उसका हम अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को वीडियो बना के डालेंगे। और कोशिश ये करना कि चित्र को अच्छे से अच्छा बनाना। अगर तुम्हारा चित्र अच्छा बन गया तो काफी जो चेक करेगा वो देखने वाला तुरंत समझ जाएगा कि इसने चित्र अच्छा बनाया, तो इसने इसका विस्तृत वर्णन बहुत अच्छे से किया होगा, चित्र बना दिया तो इसे पूरी जानकारी है। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, हम प्रश्नों को पढ़ के बता रहे हैं। राइबोसोम के 2 कार्य बताओ। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीत लक्षणों को शामिल किया था? आरएनए अणु में थायमीन किस प्रकार विस्थापित होती है? भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? विषाणु जनित किन्हीं 2 रोगों का नाम बताओ। प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड वर्ग होते हैं? पीसीआर को क्यों जाना जाता है? परागकण की वाक्योल किससे बनी होती है? ऐसे 2 बीजों का नाम बताओ जिन्हें परिपक्व होने से पहले उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? अनिषेक जनन क्या होता है? डाउन सिंड्रोम क्या है? अपरा के क्या कार्य हैं? डेंगू बुखार का वाहक कौन है? ठीक है। अब देखो ये और उसके बाद ये पेपर को क्वेश्चन पढ़ने पर हमें ये समझ में आ जाए कि पूछा क्या जा रहा है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, डेंगू बुखार का वाहक कौन है? ठीक है। तो वाहक मतलब कि कौन इसका कैरियर, कौन फैलाता है, क्यों फैलता है ये नहीं, कौन फैलाता है, इसका उत्तर ये देना है। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सारे लोग लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो और शेयर